मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत। आज पुनः ध्यान योग की कुछ विशेष बातों का मैं उल्लेख करूंगा। आज उत्थान एकादशी है। कहते हैं कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण शयन से उठे थे, इसलिए आप सबों को इस एकादशी का, उत्थान एकादशी का की शुभकामनाएं। आज का चिंतन वाक्य: जितना दूसरों का अच्छा करते हैं, हृदय उतना ही पवित्र होता है और भगवान उसका भला करता है। देखिए, कल भोजन के संबंध में, आहार के संबंध में कुछ बातें कहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्ट बुद्धि से नहीं किया जाए, इसे साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन उतना ही किया जाए जितना कि आसानी से, सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा हल्का और खुराक से थोड़ा कम ही हो। अब आहार की बातें हुई। अब विहार मतलब घूमना फिरना। विहार भी यथायोग्य हो, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हो, प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना होनी चाहिए। व्यायाम, योगासन आदि भी न तो अधिक हो और न ही उसका अभाव हो। ऐसे मनुष्य को युक्त विहार करने वाला कहा जाता है। अपने वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति जैसा प्राप्त हो, शरीर निर्वाह के लिए वैसे ही कर्म किए जाएं। अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंब एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा शास्त्र विहित कर्म यदि आ जाए तो उसे हित बुद्धि से ही प्रसन्नतापूर्वक संपन्न किया जाए। उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। समाज में हम रहते हैं, बहुत तरह के कर्म सामने प्रस्तुत हो जाता है, तो कीर्तन होता है, भजन होता है, वगैरह वगैरह, पूजा वगैरह होता है, तो उसमें यथायोग्य प्रसन्नतापूर्वक सहायता करनी चाहिए। अब देखिए, सोना और जागना दोनों ही ऐसा हो कि यह योग में विघ्न न हो। बहुत अधिक सोने से भी योग में बाधाएं आती हैं और बहुत अधिक जागने से भी, अर्थात बहुत कम निद्रा होने से भी वैसा ही होता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि यह सबों के साथ समान रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा हो तो दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में देखिए अंतर। योग में भोग का अत्यंत अभाव होता है, लेकिन भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है। भोग में जो सुख होता है वह सुखानुभूति भी असत के त्याग से होता है, असत के वियोग होने से होता है। किंतु मनुष्य इसे उस दृष्टि से न देखकर वह असत के संयोग को ही देखता है, इसलिए उससे दुख होता है। और इसमें क्या होता है, संयोगजन्य मान लेने पर भोग आसक्ति पैदा होती है। इस प्रकार दुख का नाश का अनुभव नहीं होता है, अन्यथा यह दुख के नाश का ही एक प्रकरण है, कारण है। अब देखिए, 4 बातें कही गई: आहार, विहार, कर्म, सोना, जागना। तो आहार, विहार, कर्म, सोना, जागना, इन चारों को यदि हम अपने दैनिक जीवन में लाते हैं तो हमको 6 घंटों का समय होता है। आहार विहार में 6 घंटा, कर्म में 6 घंटा, सोना 6 घंटा, जागना 6 घंटा। तो हम आहार विहार में 6 घंटा नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि भोजन करने में, पकाने में, इस सब में आदि में या घूमने फिरने में 6 घंटा नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म को उससे 2 घंटा 3 घंटा लेकर हम कर्म में जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार सोना भी 6 घंटा आवश्यक है, किंतु बहुतों के लिए 6 घंटा नहीं सोने से भी चल जाता है। इसलिए जागने का मतलब हुआ कर्म करते समय जो हमें आती है। अब इन 4 बात पर 2-2 बातों के 2-2 विभाग हमें मिलते हैं। एक हुआ उपार्जन, यानी जो हम कर्म करते हैं, जो धन प्राप्त करते हैं, जिस कारण से भी हो, नौकरी से, व्यवसाय से, खेती से वगैरह वगैरह जो कुछ करके, तो ये हुआ उपार्जन और व्यय। अब उपार्जन में 2 बातें हैं, एक हुआ युक्त कर्म, एक हुआ युक्त जागना। युक्त कर्म उपार्जन के लिए हमें जागना भी पड़ता है, क्योंकि सोए सोए तो कोई काम होता नहीं, इसलिए युक्त कर्म होना चाहिए। युक्त कर्म मतलब कर्म ऐसा हो जो कर्म योग में जैसा कि कहा गया है उस पर आधारित हो। अब युक्त जागना, कर्म के समय भी हमें परमेश्वर का चिंतन होना चाहिए, उनका रूप गुण, उनकी लीलाएं आदि का ध्यान करते हुए हमें कर्म करना है। और युक्त आहार विहार के संबंध में कल का वीडियो में कहा गया है, इसके पूर्व का वीडियो में कहा गया है आहार विहार कैसी होनी चाहिए। आज भी थोड़ी बहुत बातें कही गई कि सत्य होना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए, उस ढंग से आहार होना चाहिए। आहार ज़्यादा बेसी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। और युक्त सोना भी हमें वैसे ही है। तो इन सब बातों पर यदि हम ध्यान देते हैं तो केवल आपको इस दृष्टि से नहीं कि हम ध्यान योग कर रहे हैं, आप यदि ध्यान योग नहीं भी कर रहे हैं और इन बातों को यदि अनुकरण करते हैं, इसको यदि आत्मसात करते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार से लाभ होगी, हानि तो बिल्कुल नहीं होगी। और परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, काल परिस्थिति के लिए आपको फायदा ही होगा। इसलिए इन सब बातों का मुझे उम्मीद है आप सब अनुसरण करेंगे। उपयुक्त सोना, नींद भी जो आवश्यक होता है, कर्म भी आवश्यक होता है, लेकिन सबका एक नियम होता है और नियम से परे यदि हम जाते हैं तो हमें दुख भोगना पड़ता है और हमें सुख का अनुभव नहीं हो पाता है। और यदि आप सही ढंग से इसे करते हैं, परमेश्वर का चिंतन करते हुए करते हैं, तो आपको ध्यान योग में आसानी होगी। बस आज का वीडियो में इतना ही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।